दोस्तों, कैसे हैं आप। फर्स्ट पार्ट में हमने फोटोसिंथेसिस के जो नॉर्मल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में पढ़ा। अब सेकंड पार्ट में हम क्लोरोफिल जो होता है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो हमने 3 एलिमेंट पढ़े थे, लाइट, CO2 एंड वाटर। इन तीनों को कैसे इस्तेमाल करता है इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में इनका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनसे किस तरीके से प्रकाश जो है अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स, जिनके द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को आसान किया जाता है। इसमें कई सारे पिगमेंट होते हैं, पर जो मेजर पिगमेंट है उसको 3 फैक्टर्स के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आई उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो पिगमेंट्स काम करते हैं। तो ये 3 मेजर पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन एंड कैरोटिनॉइड्स। इनको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। CFC जो गैस होती है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद है ना, उस बेस से आप इसको याद कर सकते हैं, CFC से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की बात करने से पहले हम थोड़ा सा क्लोरोफिल जो होता है हर एक फ्लावर, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ताकि हमें थोड़ा अच्छा समझ में आए कि किस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती है। तो क्लोरोफिल जो है वो इस तरह की खूबसूरत ना आप देख पा रहे होंगे। क्लोरोफिल में जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन्स जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें बाहर झिल्ली को हम आउटर मेम्ब्रेन्स, अंदर झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा या पीठिका, ठीक है। और बीच में कुछ छल्ले समान ये इस तरह की संरचनाएं आप देख पा रहे होंगे, ये पाई जाती है। ये जो संरचनाएं पाई जाती है इन संरचनाओं को बोला जाता है ग्रेना, क्योंकि ये क्या करती है, एक के ऊपर एक छल्ले नुमा आकृति में जमी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक पूरी, जब ये पूरी की पूरी जो लेयर बन जाएगी ना, तो इसको बोला जाएगा क्या, ग्रेना, ठीक है। और जब हम सिंगल एक डॉट की बात करेंगे, जैसे लाइक ये, तो इसको बोला जाता है क्या, थैलेकोइड, ठीक है। ये एक संरचना है। अब इसमें जो होता है ये अलग अलग पार्ट है, जैसे कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो 70 इस प्रकार का होता है। 70 इस प्रकार का मतलब इसमें स्ट्रोसबर्ग यूनिट बोलते हैं। जब हम किसी राइबोसोम को जब हम घुमाते हैं इस एक पात्र में लेके आपके इंद्र द्वारा, तो वो 70 सेकंड के अंदर जब नेचर डिसॉल्व होता है तो उसको 70 ऐसे बोला जाता है, और हमारे अंदर पाया जाता है वो 80 ऐसे राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो है इसमें 70 इस प्रकार का पाया जाता है। इसमें खुद का DNA पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, यानी कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब जो रिएक्शन होती है प्लांट में वो 2 टाइप की होती है। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन का निर्माण दिन में भी होता है और रात में भी होता है पौधे में। इसलिए कहते हैं कि पौधा जो है वो 24 घंटे ही बनाता है भोजन। अपना तो 2 टाइम खाते हैं, पर वो परमानेंट ही खाना खाता है। तो 2 टाइम कैसे होता है, अगर दिन में होगी तो हम उसको लाइट रिएक्शन बोलेंगे, नाइट में होगी तो हम उसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे। जो लाइट में दिन में होती है वो दिन में जो अभिक्रिया होती है क्लोरोफिल में कहाँ होंगी, तो वो होगी कहाँ पर, इस ग्रेना में, इस पूरे पार्ट में या थैलेकोइड में। और ये जो 2 ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं इस जगह को बोलते हैं हम क्या, स्ट्रोमल लेमिली। ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रोमल लेमिली जो है यहाँ से जुड़ी होती है एक दूसरे से, इसको इंटरग्रेनम भी बोलते हैं। और जो नाइट का काम है, यानी कि रात को भोजन जो बनाना है वो कैसे बनेगा, तो वो डार्क रिएक्शन बोलते हैं उस जगह को, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा या पीठिका में। ये जो पूरा तरल भरा होता है इसको स्टेमा बोलते हैं, इसमें होती है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसकी हम बात करते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में 2 झिल्लियों के बीच में भी एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, ताकि ये झिल्लियाँ आपस में मिले ना और घर्षण कम हो, ठीक है। अब हम पिगमेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। इस क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है हरे हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट को जो अंदर पिगमेंट पाया जाता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो कई सारे टाइप का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पत्तियां जो हरे रंग की होती है, हरे रंग की पत्तियों में जो वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उस क्लोरोफिल का जो है कई सारे टाइप्स है, जैसे कि क्लोरोफिल A, B, C, D, E, ये 5 टाइप तो क्लोरोफिल ABCDE करके। इनके थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में कार्बन कंपाउंड से सारे, तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इनका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एक होता है बैक्टीरियोफिल और एक होता है बैक्टीरियोविरिड। इनके 6-7 तरह के वर्णक जो है क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर
क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, और ये बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ये सिर्फ अर्क बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले वर्णक हैं जिसके अंदर वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है फेट सोल्यूबल है, यानी कि ये क्या करता है, नॉन पोलर टाइप का होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट जो सिर्फ अध्रुवीय विलायकों में घुले, ध्रुवीय विलायकों में जिनका डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि जैसे कि पानी के अंदर पानी क्या है, एच और ओ एच में टूटता है, यानी कि आयनों में टूटता है, यानी ध्रुवीयता है। पर ऐसे विलायक जो पानी में नहीं घुलते, यानी कि अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फेट सोल्यूबल वर्णक बोलते हैं। तो क्लोरोफिल कैसा वर्णक है, फेट सोल्यूबल वर्णक है, जो कि अध्रुवीय विलायकों में घुलता है, यानी पानी में इसका मिलन यानी मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन के बारे में एक बात याद रखें, फाइकोबिलिन जो है एकमात्र वाटर सोल्यूबल वर्णक है जो पानी के अंदर क्या होता है, घुल सकता है। ठीक है, और जो कैरोटिनॉइड्स है वो भी फेट सोल्यूबल है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है ये तो फेट सोल्यूबल है, पर जो फाइकोबिलिन है वो एकमात्र वर्णक है जो क्या करता है, वाटर सोल्यूबल, यानी पानी के अंदर ये घुल जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के वर्णक मेजर प्लांट्स के अंदर मिले हैं, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल के हमने आपको 7 टाइप बता दिए हैं। इन 7 टाइप के क्लोरोफिल से मिलके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगला टाइप है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन 2 तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो रेड तरह का वर्णक है, और फाइकोइरिथ्रिन जो है वो ब्लू तरह का वर्णक है। ब्लू है क्यों, क्योंकि इसके अंदर कॉपर तत्व पाया जाता है। ठीक है, रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फेरस पाया जाता है, यानी लोहे का जो थोड़ा तत्व है उसकी मात्रा होती है। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, मेजर वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ही है। बाकी जो दोनों हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके सहायक वर्णक या रक्षी वर्णक, जो इसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अब तुम कहोगे कि रक्षा किससे करते हैं भाई, तो ये रक्षा करते हैं, मान लो सूरज का प्रकाश आ रहा है, सर्दी में तो प्रकाश कम है, पर जैसे गर्मी आएगी तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज हो जाती है, तो तीव्र प्रकाश को कम करने के लिए करते हैं, जैसे हम हमारे हाथ पे सर्दियों में लोशन लगाते हैं ना, इस तरीके से तीव्र प्रकाश को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये रक्षी वर्णक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। अब ये रक्षी वर्णक में भी 2 तरह के वर्णक है, फाइकोबिलिन और कैरोटिनॉइड। फाइकोबिलिन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, है ना, और कैरोटिनॉइड्स के बारे में जानते हैं। कैरोटिनॉइड 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटिन कौन होते हैं, जो नीले थोड़े नारंगी टाइप के होते हैं, ऑरेंज कलर के, वो कैरोटिन कहलाते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, इसमें आपने नाम सुना होगा, 3 तरह के वर्णक होते हैं, अल्फा कैरोटिन, बीटा कैरोटिन और गामा कैरोटिन। बीटा कैरोटिन का नाम आपने अवश्य सुना होगा, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर यानी पूर्वगामी है। ये क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन ए का निर्माण कैसे करेगा, लीवर में जाएगा, लीवर के अंदर जो होता है ये बीटा कैरोटीन जाता है। जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे गाजर खाई हमने, गाजर में विटामिन ए होता है, आपको पता होगा। तो जैसे हमने गाजर खाई तो ये कहाँ जाएगा, हमारे लीवर में आ जाएगा। लीवर में आके क्या हो जाएगा, लीवर में आके लीवर में आके यहाँ पर विटामिन ए जो है उसको बनाने का कार्य करेगा। किससे, बीटा कैरोटीन के थ्रू। एक प्रोसेस होती है पूरी, उस चेन से क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो होता है थोड़ा पीला भूरे रंग का वर्णक है, थोड़ा कलर जो होता है इसका पीला भूरा होता है। ये क्या करता है, इसका एक सामान्य जो होता है ज़ैंथोफिल, वो कौन सा होता है, ल्यूटिन नाम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ वर्णक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 3 वर्णक जो हैं, इन 3 मेजर वर्णक से ही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट होता है। इसके बिना हम प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रकाश से, सूरज से लाइट तो आ गई, पर उस लाइट को जो है किस तरीके से चेंज करना है वो काम कौन करेंगे, ये वर्णक करेंगे। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 3 टाइप का होता है। पिगमेंट सिस्टम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये 2 तरह का होता है। ठीक है, अब आप उनको नाम बताना, मैंने इनकी तरंग दैर्घ्य लिखे, आपको इनको नाम बताने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो।